अंजुमन ए इस्लाम ट्रस्ट संचलित अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज संगमनेर या विद्यालयाचे चेअरमन पदी श्री शेख गनी हाजी यांची फेरनिवड। अंजुमन ए इस्लाम ट्रस्ट संचलित अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज संगमनेर या विद्यालयाचे चेअरमन पदी श्री शेख गनी हाजी यांची फेरनिवड करण्यात आली। संस्थेचे सचिव पठाण शौकत खान मुहम्मद खान यांनी श्री शेख गनी हाजी यांचे विकास कामाविषयी माहिती देत असताना सांगितले की श्री शेख गनी हाजी हे सन 2007 पासून शाळेचे चेअरमन पदी असताना अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजची अनेक विकास कामे केली। त्यांच्या कार्यकाळात ज्युनियर कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखा सुरू करण्यात आली। विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेता शाळेसाठी भव्य अशी नवीन इमारतीचे बांधकाम केले। तसेच विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम व विविध कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी जुनी इमारतीच्या वर 3 नवीन सर्व सुविधांयुक्त प्रशस्त हॉल तयार करण्यात आले। विज्ञान शाखेसाठी वेगवेगळे असे 3 विज्ञान प्रयोगशाळांची व्यवस्था करण्यात आली। विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण प्राप्त व्हावे म्हणून सुसज्ज संगणक प्रयोगशाळेची व्यवस्था करण्यात आली। इयत्ता 12वी नंतर मुली पुढील उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहतात, ही बाब लक्षात घेता सह्याद्री महाविद्यालयाचे संस्थापक मा. श्री सुधीरजी तांबे साहेब यांच्याशी संवाद साधून तसेच सर्व कार्यालयीन पूर्तता करून यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांचे उर्दू माध्यमचे अभ्यासकेंद्र सुरू करून पुढील उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला। शाळेमध्ये शिस्त व नियंत्रण राहावे म्हणून सर्व वर्गखोल्यांमध्ये व परिसरात CCTV कॅमेरे बसविण्यात आले। शिक्षक व शिक्षकेतर महिला व पुरुष कर्मचारी यांसाठी तसेच नवीन प्रसाधनगृहे बांधण्यात आली। असे नगण्य विकास कामे श्री शेख गनी हाजी सेठ यांच्या कार्यकाळात झाले, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून त्यांची प्रशंसा केली। श्री शेख गनी हाजी सेठ यांना सन्मानचिन्ह, पुष्पगुच्छ व शाल देऊन त्यांचे सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर यांनी हार्दिक सत्कार करून त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिले। तसेच संस्थेचे अध्यक्ष मा. श्री अब्दुल्ला हसन चौधरी यांनी शेर व शायरी करून श्री शेख गनी हाजी सेठ यांचे कौतुक केले। अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य शेख रिजवाना फकीर मुहम्मद यांनीही श्री शेख गनी हाजी सेठ यांना शिस्तप्रिय व काळजी घेणारे चेअरमन असे गौरवोद्गार केले। अँग्लो उर्दू हायस्कूल शालेय समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य श्री हाजी इनामदार शमशुद्दीन जैनुद्दीन सर, श्री हाजी शेख दस्तगीर बुढनभाई व श्री शेख इरफान हाजी फजलोद्दीन सर यांचे ही सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकनी शाल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे सत्कार केले। सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे पर्यवेक्षक श्री शेख मुनव्वर खलीलुर रहमान यांनी केले, तर आभार सय्यद मुशताक सर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। डेस न्यूज मराठी प्रतिनिधी अंसार सय्यद, संगमनेर। हमारे स्कूल के चीफ ट्रस्टी अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, इनकी जानिब से भी चेयरमैन साहब का इस्तकबाल पेश होगा। मैं बुशरा मैडम और अब्दुल्ला चौधरी साहब यहाँ पर चेयरमैन साहब की खिदमत में शाल पेश करेंगे। अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, इनकी जानिब से यहाँ पर चेयरमैन साहब का इस्तकबाल पेश करेंगे। अंदर सर इसी तरह नीचे नीचे बेटा नीचे 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 अब नीचे ले अब इसी तरीके से सेक्रेटरी साहब अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब की जानिब से यहाँ पर साहब का इस्तेमाल तमाम खरालों की रंगत के साथ रंगीन खरालों को देखते हुए इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि खुशियों की इस महफिल में तमाम शादी हाजी शौकत खान पठान साहब की इनकी जानिब से भी यहाँ पर हाजी साहब इनकी जानिब से यहाँ पर चेयरमैन साहब की खिदमत में शाल पेश की जा रही है।
इसी तरह हाजी शौकत खान इनकी जानिब से अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब से इनामदार सर को हाजी शौकत खान साहब इनकी जानिब से अब्दुल्ला चौधरी साहब इनके हाथों से इनामदार सर की खिदमत में, कमेटी की खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। इसी तरह सेक्रेटरी साहब हाजी शौकत खान साहब इनकी जानिब से कमेटी के न्यू मेंबर जनाब इरफान सर और दस्तगीर सर इनकी खिदमत में भी शौकत हाजी साहब अपने हाथों से शाल पेश करने जा रहे हैं। आगे दस्तगीर सर, जनाब दस्तगीर सर शाल। इस तरह इरफान भाई की खिदमत भी हाजी शौकत खान साहब उनकी जानिब से यहाँ पर शाल और गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। अभी सत्कारों की लिस्ट बाकी है, उसके बाद जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बता दें कि यहाँ पे चेयरमैन साहब और तमाम कमेटी मेंबरान का इस्तकबाल हुआ है। साथ साथ आपको बता दें कि स्कूल की जानिब से, स्कूल के तमाम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, इनकी जानिब से जनाब शेख गनी हाजी साहब के सत्कार के साथ साथ जो अभी फ़िलहाल में कमेटी के नए 3 मेंबरान हैं, उनका भी स्कूल की जानिब से, तमाम टीचर्स और नॉन टीचिंग की जानिब से सत्कार का ये कड़ी बाकी है। तो लिहाजा जनाब इनामदार शमशुद्दीन सर, इनका स्कूल की जानिब से रिजवान भाई और इमरान भाई ये यहाँ पर इस्तकबाल पेश करेंगे। जनाब इनामदार सर गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल पेश करें। उसके बाद जनाब दस्तगीर सर, इनका इस्तकबाल उबैद रहमान सर और मजहर सर यहाँ पर आए और दस्तगीर सर का यहाँ पर इस्तकबाल पेश करें। इसी तरह हाँ, जोरदार ताली से इस्तकबाल पेश करो। ताली है, जोरदार ताली। सानिया मैडम प्लीज तालियों के लिए आप सबको मोटिवेट करो। इस तरह जनाब शेख इरफान सर का इस्तकबाल फजल भाई और शाहरुख सर, फजल भाई और शाहरुख सर इनसे आ जाओ, इनसे गुजारिश करते हैं कि दोनों यहाँ पर तमाम लोग शिरकत में, नॉन टीचिंग से लेकर टीचिंग स्टाफ, ये सब कमेटी मेंबर और उनका इस्तेमाल पेश करते बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज से एक माजरत चाहूँगा कि चेयरमैन साहब थोड़ा सा आपको ज़्यादा खड़े रहना पड़ेगा, इसलिए कि आपका इस्तेमाल करने के लिए हमारी लिस्ट ज़्यादा है। तो बराए करम तमाम ट्रस्टियान भी सामने आ जाए, स्टेज पे खड़ा रहे और बारी बारी आपको बता दूँ इस मोहब्बत के तकाजे में हर कोई शिरकत है। तो लिहाजा आइए, मैं पहली शुरुआत हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैडम से करता हूँ कि अपने अपने तौर पे जो खुशी के इजहार के तौर पे कई लोगों के नाम है वो बारी बारी आए और चेयरमैन साहब का इस्तेमाल पेश करें। जनाब मनियार सर और रिजवाना मैडम यहाँ पर आकर चेयरमैन साहब का इस्तेमाल पेश करें। जोरदार ताली से इस्तेमाल। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जिस तरीके से तमाम खूबियों में शौकत हाजी साहब ने बताया, चेयरमैन साहब किस तरह से यहाँ पर कारआमद और किस तरह काम अंजाम दिए, तो तमाम यहाँ पर शिरकत है। इसी खुशी को मद्देनजर रखते हुए बिस्मिल्लाह मैडम और अंजुम मैडम ये भी यहाँ पर आए, इनकी जानिब से भी यहाँ पर उनका इस्तकबाल पेश किया जा रहा है। चेयरमैन साहब के इस्तकबाल के लिए बिस्मिल्लाह मैडम, अंजुम मैडम। आपके बाद
परवीन मैडम तैयार रहे। मैं चेयरमैन साहब से, शौकत हाजी साहब और अब्दुल्ला चौधरी साहब से मुखातिब हूँ कि सभी जब हमने निवेदन दिया कि कौन कौन शिरकत फरमाए, सभी स्टाफ ने लब्बैक किया और सबने कहा कि हम सब शिरकत करेंगे। माशाअल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने अपने बंदों को मुख्तलिफ सलाहियतों से और खसूसियात से नवाजा है। और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने ऐसे बंदों को सराहने के लिए और उनके हिम्मतों को बुलंद करने के लिए कुछ अहबाब को भी खड़ा कर दिया है। और दरूद सलाम हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम अंबियाए मुरसलीन पर, सालिहीन उम्मत के ऊपर दरूद सलाम हो अल्लाह का। इसके बाद कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, वक्त काफ़ी हो रहा है और एक गर्मी से भी झुलस रहा है, कोई मौसम भी गर्मी का है। और ऐसे हालत के अंदर भी जो है, ऐसे पोजीशन में भी जो है, आप तमाम हजरात जो है एक किसी ऐसी शख्सियत के ताल्लुक से, उसकी मोहब्बत में, उनके खुलूस और उनके जज्बात, उनके खिदमत को सराहने के लिए आप जो है यहाँ पर आखिर तक यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के इंदौर हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के चेयरमैन आली जनाब अब्दुल गनी हाजी सेठ, आज उनका ये जो यहाँ पर इस्तकबालिया रखा गया है, वो ताल्लुक से जो है जलसे का इनेकाद किया गया, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसमें आप सब ने जो है अपने अपने हिसाब के मुताबिक जो है मोहतरम गनी हाजी सेठ का जो है शायर शान उनका इस्तकबाल आपने किया है और उनको इजाज़त से नवाजा है आपने और उनके खिदमतों का एतराफ़ किया है आपने। आपका एक बुके देना, आपका एक शाल उड़ा देना, वो इस बात की अलामत है कि आपने उनकी खिदमत का एतराफ़ किया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो मैसेजेज मुझे मिले रात में, एक कतर से एक मैसेज मिला। कतर में हमारे इंदौर हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के साबिक स्टूडेंट, माजी विद्यार्थी शेख दिलावर सैयद साहब, वो अभी कतर में, रात को उनका फोन आया मुझे, मोला इतने रात का फोन कर रहे सैयद साहब आप। अरे बोले अब्दुल्ला भाई आपके यहाँ बजरे कितने, हमारे यहाँ का टाइम क्या है, अब तक तो ईशा भी नहीं हुई हमारे यहाँ। बोला फरमाइए क्या हुक्म है। तो बोले हुक्म कुछ नहीं है, हमारे जो अजीज दोस्त है गनी हाजी सेठ, इनको मुबारकबाद देने के लिए मैंने खास आपको फोन किया हो। अरे मोला ये तो काबिल फख्र बात है कि आप कतर से उनको याद कर रहे, एक अपने स्कूल के खादिम को और एक चेयरमैन को आप उनको याद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं आपका तज़किरा जरूर करूँगा। तो हमारे दिलावर सैयद जो है अल्हम्दुलिल्लाह गनी भाई के हर एक्टिविटीज़ को, उनके खिदमत को, उनकी सेवाओं को हमेशा बयान करते रहते हो फोन के ऊपर। और बड़े इंशाअल्लाह अज़ीज़, या गर्मी बहुत है कतर के अंदर, अब मैं अगस्त में इंशाअल्लाह आने का प्लानिंग कर रहा हूँ और वो आने के बाद तुम और मैं जाकर तो गनी भाई का अपन खुद वहाँ जाकर इस्तकबाल करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे। मौला भाई आपके पहले मैं मुबारकबाद दे दूंगा आपके तरफ से उनको, तो गनी भाई उनकी मुबारकबाद कबूल फरमाइए आप सैयद दिलावर साहब की। आज ये हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट बम्बई जैसे एक हसास इलाके के अंदर, या दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, छोटा शकील जैसे लोग, इकबाल मिर्ची वाले जैसे लोग और बड़े बड़े डॉन का इलाका, या जान को खतरा होता है पुलिस डिपार्टमेंट के हर अधिकारी को, ऐसे आलम के अंदर भी उन्होंने जे पुलिस स्टेशन के अंदर हमको बुलाए थे, वहाँ पर हमने आंखों से देखे। वो डायरी जब खोल के बताए तो पहला नाम दाऊद इब्राहिम का, छोटा शकील का। बोला यार सैयद साहब ये जान हुक्म का काम है, कोई दूसरा स्टेशन ले लो आप। अरे अब्दुल्ला भाई क्या घबराने का, अल्लाह हमारे साथ। एक डेरिंग की बात, तो हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट, उसने बॉम्बे में इतना नाम कमाया, इसका श्रेय किसको जाता है?
इंग्लो उर्दू हाई स्कूल को जाता है, ये जूनियर कॉलेज को जाता है, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट कि आज वो इतने बड़े पोस्ट पर रहकर उन्होंने अपने इदारे को याद रखा। बाद में कल मुझे फोन आया औरंगाबाद से गनी भाई, और वो फोन उनका आया अब्दुल अजीज साहब का, वो IAS है अभी वो, और मुंबई के इलाके के अभी वो कमिश्नर है, और हमारे बहुत अजीज दोस्तों में है। उनका विजिटिंग कार्ड भी उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने बोले अब्दुल्ला भाई कल मेरे नवासे का औरंगाबाद में प्रोग्राम है और सरकारी अफसरान जमा हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा स्पीच आपका हो जाना चाहिए। जैसा आपने मेरे दफ्तर के मंगनी के अंदर नासिक के 5 स्टार होटल में गुलाब, पाप, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। अब मैं फिर से आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। बजा रहे हैं, उनको भी पसंद आया इसे। और सर अपने ग्लोवर सर, एक बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने व्हाट्सएप के अंदर आजिम शख्सियत लिखे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो अंजुमन इस्लाम के फर्द फरीद है। अंजुमन इस्लाम अंसार भाई ये 125 साल पहले का, अपने सलीम रंगरे साहब बैठो, और ये आ गया तो इधर ऐसा ये मैं ये कह रहा था कि हम अंजुमन इस्लाम ये 125 साल का इदारा है, और 125 साल के इदारे के अंदर ये पहला मौका है कि स्कूल के चेयरमैन का शौकत भाई, इनामदार सर, ससीकर सर और तमाम टीचर्स स्टाफ क्या ऐसा एक अनोखे किस्मों का एक एजाज इस्तकबाली अफर हो रहा है। तो बहुत है ये एक खुशकिस्मती की बात है। तो मैं मुनव्वर सर से कह रहा हूँ, और सलीम अकबर खान से, और रिजवान यूसुफ साहब से, हमारे हफीज सेक्रेटरी सईद आसिफ से, और सैयद सादिक, अपने फजल सादिक, इमरान यूसुफ से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अभी एक काम करना है। हमको अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट की तरफ से एक सम्मान पत्र देना है 15 अगस्त को, और वो सम्मान पत्र ऐसा रहेगा कि फकर संगमनेर हाजी गनी सेठ और समाज भूषण व्यक्तिमत्व संगमनेर शहर, इनको ये सम्मान पत्र अंजुमन इस्लाम के ट्रस्ट की जानिब से, तमाम ट्रस्टियान की जानिब से इंशाल्लाह ठीक है ना, इंशाल्लाह 15 अगस्त को वो सम्मान पत्र दिया जाएगा। और वो सम्मान पत्र इतना अच्छा तैयार करो सर क्या उसको गोल्डन ऐसा फ्रेम होना चाहिए, पीछे इसको हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं उनका अक्सर लिया जाए, और दरमियान में उनका फोटो हो गई भाई का, और डॉक्टर बशीर बद्र का शेर हो पहले कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब मुसलसल मेहनत करने वाले आदमी है वो, पहले तो हम भी पीछे थे उनके पास जाने को और डरते थे हम, तो मैं लोगों को बोलेगा तुम साथ में चलो यार, वो कभी कुछ बातें सुना देंगे जरा और इंसल्ट हो जाएगा आपका। तो अल्लाह करम है कि जब भी आप जाते हैं वो पहले खुर्ची पेश करते वापस मुझे, बोलो भाई अल्लाह के बदल की बात है, बोला अच्छा चलो भोपाल के अंदर एक कवि सम्मेलन हो रहा था, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ गनी भाई, जब भी कुछ प्रोग्राम आपके सामने लाएंगे तो आपको कैसा साथ देना है। भोपाल में एक ऑल इंडिया अपना बैनुल अक़वामी मुशायरा, अरे ऑल वर्ल्ड मुशायरा हो रहा था, और मुशायरे के अंदर उस जिले के DSP SP साहब आगे बैठे, आगे उनके पीछे तमाम पुलिस कांस्टेबल की फौज वो भी आकर बैठे, क्योंकि SP साहब को शायरी से बहुत लगाव था। तो स्टेज पे सबकी निगाहें मरकूज थी कि कब मुशायरा शुरू होता है। तो एक शायरा है, शायरा कवित्री जिसको बोलेंगे,
क्या मराठी में क्या बोलते हैं मुश्ताक सर? कवित्री ना, कवित्री वो आई और उसने बड़े अच्छे अंदाज में अपने शायरी का आगाज किया। चलो दिलदार चलो, तो इसवी साहब फौरन खड़े गए, चांद के पार चलो। और पुलिस कांस्टेबल जितने पीछे थे उन्होंने एक साथ बोले, हम मैं तैयार चलो। हालांकि एक कमाल अमरोही के एक बहुत मशहूर फिल्म पाकिस्तान का गीत है जिसको हमारे उर्दू के मशहूर शायर कैफी आदमी ने लिखा है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा हर बात के लिए। अब जब भी गनी भाई आवाज लगाएंगे, गनी भाई की खिदमत बहुत है, चाहे कोई भी फील्ड हो। और देखो जो आदमी समाज को कुछ देता है ना, उसके बारे में मोहब्बत पैदा होती है। आज आपने जो उनको इतना तोहफे ताहिफ देकर नवाजा और दुआई दी, हमारे मुनव्वर सर ने इतनी उनकी तारीफ करे, तारीफ नहीं हकीकत है वो जो बताया उन्होंने। आप लोगों ने, रिजवान मैडम ने, प्रिंसिपल साहिबा ने बताए, शमशुद्दीन सर ने बताए, और जो और भी हमारे अपने साजिद खान सर ने बताए, सारे उनके खुसूसियात को उन्होंने बयान किए। और कहने के लिए तो बहुत सी बातें, लेकिन उनकी जो खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही वसी खिदमत है। अभी हबीब भाई आए थे माजी नगर से वक्त, उनको मैं देख के हैरान रह गया कि अभी इतना बड़ा उनका ऑपरेशन हुआ कि 8-10 ब्लॉक निकले उनके हार्ट के आसपास में और सीरियस हो गए थे। तो मैं बोला हबीब भाई इतने, क्योंकि मैं 1 घंटा उनके पास बैठा था घर पे जाके ताज़ियत के लिए, कमजोर हो चुके थे। हबीब मैं देख के हैरान रह गया। तो वो चले गए तो गनी भाई को मैंने पूछा कि भाई हबीब भाई क्यों गए? अरे बोले वो, मैं बोला यार गनी भाई तो हार्ट के पेशेंट है। अरे बोले मैं था ना उनके हॉस्पिटल के वक्त, ऑपरेशन के वक्त घाटी हॉस्पिटल में, अपने ये घुटी के हॉस्पिटल में। अरे इतनी अच्छी बात है कि अपने साथी के लिए वो अपना वक्त निकाल कर वो MSBT जो अपने हॉस्पिटल है के अंदर वो इतने घंटे हाजिर रहे, ये हमदर्दी की बात है। नई दिल्ली के अंदर एक गंजान सड़क के ऊपर एक आदमी स्कूटर पे आ रहा था और सिग्नल गिरा हुआ था, रेड सिग्नल। वो आदमी ने, वो स्कूटर सवार ने सिग्नल को तोड़ के आगे बढ़ गया तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो था बहुत गुस्से में आ गया और उसने बोला ये कैसा नादान आदमी है, अब तक ग्रीन लाइट लगी नहीं और सिग्नल तोड़ के चला। मेरे कलीग्स और बाहर से आए हुए मेहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस एजाजी जलसे के मौके पर मुझे उस महान हस्ती की शान में कुछ अल्फाज कहने के लिए कहा गया और मैं चंद अल्फाज उनके बारे में कहना चाहती हूँ। आखिर में अभी तो बहुत सारे लोगों ने कह चुके हैं, बड़ी मुश्किल की बात होती है जिनको आखिर में बोलना पड़ता है, क्योंकि जितने सारे पॉइंट रहते हैं ना वो सब बोल देते हैं। मैं कब से सोच रही है, सब तो बोल चुके, मेरे लिए क्या बाकी रहा, मैं क्या बोलूं। लेकिन अब छोटी मुंह बड़ी बात, चंद अल्फाज में आपकी शान में कहना चाहती हूँ। आपके लिए एक शेर है, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है, इतना आसान नहीं है। फैमिली हमारी, हम फैमिली हैं, ये स्टाफ जो है एक फैमिली है, ये हमारे सरबराह है। जब मैं एचएम बनी ना तब मुझे समझने लगा कि एक सरबराह को कितनी मुश्किल होती है, पूरा कारवां चलाने के लिए, पूरी चीज हैंडल करने के लिए, हर चीज का ख्याल देने के लिए, क्योंकि जिम्मेदार वो है। आप छूट जाओगे, जिम्मेदार सरबराह कहलाएगा। क्या आपका प्रशासन है, कुछ गलती होती है ना, कौन आपका स्टाफ है ये नहीं पूछते, कौन आपके टीचर ने ये गलती की है नहीं, क्या तुम्हारा प्रशासन ये सवाल किया जाता है।
तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम बखूबी निभा रहे, हर चीज का ख्याल। वो बोलते हैं ना, शायर के कुछ अल्फाज है, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसे आपके ख्याल है। जहाँ ना पहुंचे रवि, यानी सूरज भी जा नहीं पहुंच सकता वहां तक इनकी नजरें पहुंचती। ये चीजें मैं देख चुकी हूँ करीब बैठकर, और अल्फाज में तो आपकी तारीफ क्या बयान करूं। ये तोहफे तायब दिखारे आपकी तारीफ, आपकी शान, जो हमें खुशी होता है। अरे कल से मुझे पूछ रहे मैडम मुझे इंडिविजुअल करना है, करो? हाँ करो, एकदम खुश दिल से। तो ये उनके तय आपकी मोहब्बत आपके काम का नतीजा है, आपके काम की पोंछ पावती है जो आप खुश दिल से उनका सत्कार कर रहे, उनकी शान में क्या क्या लाना चाहिए ये सोच रहे। कोई परेड में से पूछने को आया मुझे, जाओ कि मैडम मेरा रह गया लाने को जाओ के, ये उनके काम की पोंछ पावती है। आपको लगता होगा कि जब मैं कोई काम एक को ही बार बार देती हूँ तो आप दिल में सोचते हैं, भले अल्फाज में बयान ना करें, लेकिन दिल में सोचते मैडम ये काम मुझे बार बार क्यों देते। ये मिसाल लो सामने, क्यों बार बार दिया जाता। गनी भाई को क्यों बार बार चेयरमैन का होता दिया गया। ये मिसाल है सामने कि उसी को बार बार दिया जाता जिसमें वो काम करने की कैपेबिलिटी हो, जिसमें वो काम करने की सलाहियत हो, जिसमें वो काम करने की खूबी हो। क्योंकि सामने वाला चाहता है काम बिगड़ना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। साहित्य में आपको कुछ काम किया गया तो मिसाल याद रखो, 2006 से जो निभाते आ रहे थे और अभी भी लंबाई का, अभी भी काम से जी नहीं चुराया, खुश दिली से उन्होंने वो काम को, उस आह्वान को स्वीकारा। तो ऐसी ही मिसाल हमने भी बनना चाहिए स्कूल में, हर काम में हमने भी इस तरह से हिस्सा लेना चाहिए। अरे हमको मोटिवेट करने वाले हैं ना, हमको मोटिवेट करने वाले हैं, हमको हर चीज प्रोवाइड करने वाले मौजूद है। वो भी एकदम इससे क्या चाहिए बोलो, यही जुमला अभी भी उन्होंने वही डिक्लेयर की है। तुमको क्या मसला है बोलो, सिर्फ गुणवत्ता चाहिए, स्कूल की तरक्की चाहिए, स्कूल में सुधार चाहिए। यही एक फैमिली है, थोड़ा बहुत गुस्सा ठंडा ये चलता रहता, वो दीगर बात वो दीगर बात, लेकिन काम करवा कर लेना और तुम्हारे काम को सपोर्ट करना, ये मेन उनके अंदर जज्बा है। वो सिर्फ स्कूल की तरक्की का नहीं, बाहर भी कई ऐसे मसले हैं जो हल कराते हैं, बड़े बड़े मसले हल कराते हैं। और ये हज का सवाब है, जो ये मसले हल करते हैं ना, ये हज का सवाब है, ईसाई सवाब है जिसको बोलेंगे। हमेशा जितना हयात जारी रहने वाले। अल्लाह को कता रहमी पसंद नहीं है, सुलह करने का काम ये करते हैं। पिछली मरतबा प्रोग्राम था, मैं बार बार फोन लगा रही, बोले कब पहुंचेंगे, बोले रिजवाना वो तुम्हारा प्रोग्राम कर लो तुम, मुझे 1.5 घंटा लगेगा, बहुत बड़ा मसला है वो। फिर मैंने बोली चलो आधा घंटा तो रुकते, आधा घंटे में सॉल्व हो जाएगा। फिर मैंने 5 मिनट बाद फोन लगाई, बोले कितना वक्त लगेगा, बोले 1.5 घंटा लगेगा रिजवाना। अरे तुम कर लो, काय को मेरे वास्ते इतने लोगों को रुका के रखे तुम। और वो 15 मिनट में वापस आए यहाँ पर स्कूल में। मैं बोली 1.5 घंटे का आपका वो था और आप 15 मिनट में वापस आए। बोले हाँ, अरे हुआ क्या, वहाँ जितने भी लोग जमा थे, तलाक का कुछ मसला था, जितने लोग जमा थे ना उन्होंने सिर्फ मुझे देखी ना, बोले इनकी गवाही तुम ले रहे, आगे सोचने का नहीं आपको, इनकी गवाही तुम ले रहे ना, हम लड़के लेके जा रहे, आगे सोचने का नहीं। तो ऐसी हस्ती है ये, मेरे तो अल्फाज कम पड़ेंगे उनकी तारीफ बयां करते हुए, और उनके गुस्से का बुरा भी नहीं लगता।
सच में बुरा नहीं लगता, क्योंकि अपन फैमिलियर है, अपने को मालूम है हमारे घर में हमारे से कुछ गलती हुई तो हमारा बुरा बड़ा जो है वो हमको। तो ऐसी शख्सियत मोहतरम जनाब गनी हाजी साहब, हमारे अजीज सेक्रेटरी हाजी शौकत खान साहब, आप सभी उस्ताद, नॉन टीचिंग स्टाफ, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और मेरी प्यारी पर्दानशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे परसों के दिन सलीम सर ने फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा आपकी गुलपोशी की जाने वाली है। गुलपोशी समझ गया मैं, और फिर हम 3 जो लोग हैं उन 3 लोगों की खबर मुझ तक पहुंच गई। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा मालूम पड़ा, मैंने एक माहौल देखा, फिर मैंने पूछा चेयरमैन साहब से, कुछ गड़बड़ दिख रही, बहुत भागदौड़ दिख रही, यानी एक अलग एक माहौल है, खुशी का माहौल रहता है, कुछ गड़बड़ है। फिर वो साहब ने बोले चेयरमैन साहब पर गुलपोशी कर दी, ये नए चेयरमैन बने। अच्छा अच्छा। तकरीबन मुअत्तदिल और हमेशा के लिए चेयरमैन साहब 5 साल के लिए मुनक़्क़द किए गए, जबकि पूरे ट्रस्ट ने इस ठहराव को मुनक़्क़द किया और वहाँ पर हमने इस चीज़ को कबूल करते हुए आज का कि हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारी पूरी टीचिंग और नॉन टीचिंग की तरफ से आज उनका एक भव्य सत्कार समारोह पेश करने का हमने इरादा किया है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में सभी यहाँ पर शिरकत है और इस मोहब्बत के तकाज़े के साथ हम उनकी शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ चेयरमैन साहब के इसी पद को मुस्तकिल तौर पर जारी रखने के साथ हमारे स्कूल के अंदर 3 कमेटी मेम्बरान भी, जिनको हम कहेंगे नए मेम्बरान यहाँ पर शरीक है, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल पेश किया जाएगा। उनका भी स्कूल की तरफ से, स्कूल के स्टाफ की तरफ से उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल पेश है। मेरी मुराद जनाब इनामदार शमसुद्दीन सर, जनाब दस्तगीर सर और जनाब शेख इरफान सर, इंशाअल्लाह वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। लिहाजा आइए आज के इस प्रोग्राम की हाज़िरी के रुए रवां हमारे स्कूल के चीफ ट्रस्टी, जो कि संस्था को चलाने के लिए चीफ ट्रस्टी होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं और तमाम ट्रस्टी मेंबर होते हैं। तो तब उस वक्त में और उसको एक विकास के तौर पर ले जाने की डायरेक्शन देने के लिए कमेटी उसके अंदर दरमियान होती है। तो तमाम के सलाह से, तमाम के मशवरों से ये तय हुआ है कि आज इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द करना है। इस प्रोग्राम के लिए हमने हमारी रहबरी दिखाते हुए टीचिंग में जब बात हुई तो हमने लब्बैक किया कि हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब के साथ साथ कमेटी मेम्बरान का भी हम यहाँ पर इस्तकबाल पेश करेंगे। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि खुसूसी मेहमान के लिए खुद जनाब शेख गनी हाजी साहब हमारे स्कूल के चेयरमैन खुसूसी मेहमान हैं। साथ साथ में तीनों कमेटी के मेम्बरान शमसुद्दीन इनामदार सर, दस्तगीर सर और इरफान सर खुसूसी मेहमान हैं और सेक्रेटरी साहब भी खुसूसी मेहमान हैं। लेकिन सदर के लिए आज नाम पेश किया गया है जनाब अब्दुल हसन चौधरी साहब का कि अब्दुल हसन चौधरी साहब आज के इस प्रोग्राम के सदर रहेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं कि अब्दुल हसन चौधरी साहब को कि आज के इस प्रोग्राम की जलसे की सदर को कबूल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए अब्दुल हसन चौधरी साहब का नाम पेश किया गया और तमाम मेहमानों खुसूस की इजाज़त के साथ अब इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। आइए इस प्रोग्राम की गर्ज़ोगाह पेश करने के लिए हमारे संस्था के और स्कूल के सेक्रेटरी जनाब हाजी शौकत खान पठान साहब यहाँ पर आए और आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़ोगाह प्रास्ताविक पेश करें। आज अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के माध्यम चलाई जाने वाली एंग्लो हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल और तमाम टीचर्स की जानिब से आज ये जो चेयरमैन स्कूल कमेटी के जो चेयरमैन का इंतखाब हुआ जनाब गनी हाजी भाई और साथ साथ स्कूल कमेटी के 3 मेंबर जनाब हाजी शमसुद्दीन इनामदार सर, हाजी दस्तगीर उदर सर और तीसरे इरफान फजलुद्दीन सर, इस प्रोग्राम के सदर
और अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी अब्दुल्ला भाई चौधरी, उसी तरह से स्कूल कमेटी के चेयरमैन जनाब गनी भाई, सरकार मूर्ति जिनका इस्तेमाल करने वाले ऐसे हमारे अलहाज शमशुद्दीन ईमानदार सर, स्कूल के प्रिंसिपल रिजवाना मैडम, सुपरवाइजर मनोहर सर और तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ। आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल कमेटी के चेयरमैन की दोबारा इंतखाब हुआ गनी भाई का, और ये हमारे ट्रस्ट के अंदर तमाम ट्रस्टियान के एक मशवरे से, सबकी राय से इनको इंतखाब हुआ इनका। इनकी पिछले 5 साल की जो कारकिर्द है, इन्होंने जो काम किया वो कामों को मद्देनजर रखते हुए उनका फिर से इंतखाब किया गया, और ये उनके कारकिर्द में उन्होंने 5 साल में जो जो काम किए उसका एक लेखा जोखा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हमारे सलीम भाई पत्रकार का इस्तेमाल करें। गनी भाई का जो पिछला जो कारकिर्द स्कूल के ताल्लुक से हो, तो उन्होंने पहले हमारे स्कूल के अंदर आर्ट्स फैकल्टी थी 12th की, तो इन्होंने इनकी जद्दोजहद से, इनके ताल्लुका से, इनके रिलेशन से उन्होंने यहाँ साइंस का भी फैकल्टी चालू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से साइंस फैकल्टी चालू हुई उसका रिजल्ट स्टार्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 90 के ऊपर ही उसका रिजल्ट है। दूसरा उनका जो काम है, उन्होंने हमारे यहाँ अंजुमन प्राइमरी स्कूल के अंदर ऊपर का एक जो फ्लोर था, 2nd फ्लोर के ऊपर काम नहीं हुआ था, उसके अंदर के 3 रूम का बनाने के लिए लोगों से मिलकर फंड्स तैयार करके, फंड तैयार करने का आसान काम नहीं, पर ये लोगों को मिलाकर फंड्स तैयार किए, वो भी काम उन्हें ऊपर किए उनके कारकिर्द के अंदर। दूसरी बात है क्या स्कूल को बेंचेस नहीं थे, कम थे, 250 बेंचेस का उन्होंने इंतजाम करा है। खुद ट्रस्ट के कुछ पैसे या कुछ उनके दानशूर जो लोग हैं उनसे लेकर ऐसा ही काम उनके कारकिर्द में हुआ। पानी के ऊपर वाटर फिल्टर का इंतजाम किया गया। अपने पास में कंप्यूटर एक लैब नहीं थी, कंप्यूटर लैब के ताल्लुक से उसके जो अभी अपने ये डोनर जो है उनको तैयार की, और हमारे राजहांस संस्था के तरफ से उसके लिए भी अपने को कंप्यूटर के 25 कंप्यूटर के उन्होंने कोशिश करें, और उनके कंप्यूटर अच्छे से कंप्यूटर चालू है अपने यहाँ पे। उसी साथ साथ में ICT लैब चालू किए, उसकी भी मंजूरी लाया उन्होंने। बच्चों के पढ़ाई के लिए उनको नया नया जो उनके जो सीखने को जो मिलते प्रोजेक्टर के ताल्लुक से, तो एक नया प्रोजेक्टर भी रूम एक अपने खरीदी गई, और प्रोजेक्टर रूम के अंदर उसका भी इस्तेमाल किया गया। स्कूल के अंदर से उन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं ये इसके क्लासेस की उनका मान्यता 3 टुकड़े की मान्यता थी, और ये ग्रांटेबल हुए। इसके अंदर 9वीं 10वीं ये दोनों 20% के ऊपर है, और बाकी के जो क्लासें 11वीं 12वीं के ये भी 20% के ऊपर है। ऐसा इनके कारकिर्द के अंदर स्कूल के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बच्चों की भलाबहबूदी के आमदार और खासदार शहर के सारे नगर सेवक उनसे बड़े अदब से बात करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी एक अहम पर्सनैलिटी है पूरे शहर में। शहर में कोई भी मामला आ जाए, चाहे वो किसी NRC का है, या जो बीच में दूसरे कायदे आए थे, और या किसी ने बदकलामी की हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और हमने बड़ा मोर्चा निकाला, उसमें उनकी भूमिका अहम रहती है। उन्होंने कभी मसलक में पढ़कर किसी एक पार्टी का साथ नहीं दिया। वो शहर के चाहे बरेलवी उलमा हो या देवबंदी हो या दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वाले हो, सबको साथ लेकर चलने का उनका स्वभाव है। हमारे स्कूल में उनकी हैसियत जो है वो एक कुटुंब प्रमुख की तरह है। जैसे एक खानदान का जो है अहम शख्स पूरे डिसीजन लेता है और स्कूल की सारी जिम्मेदारियों को देखता है, दूसरी ट्रस्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके वो सारा काम चलाते हैं, और उनके होने की वजह से किसी बाहर के असामाजिक तत्व की ये हिम्मत नहीं होती कि हमारे स्कूल को गलत निगाह से देखे या हंगामा खड़ा करे। हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दादागिरी की बुनियाद पर किसी स्कूल में हंगामा खड़ा कर देते हैं
और मसाइल पैदा कर देते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको ऐसी हस्ती दी है जिनका नाम सुनने के बाद ही जो है ऑब्जेक्शन लेने वाला और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एक बार सोचता है कि हम किससे बात करने वाले हैं और हमारा पंगा किससे है। इसके अलावा वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन है, उनको शिस्त बहुत पसंद है, उनके घर में भी और स्कूल में भी। बिल्कुल जब वो उनकी आमद होने वाली रहती है, स्कूल के स्टाफ की चहल पहल से हमको समझ में आ जाता है क्या चेयरमैन स्कूल में आने वाले हैं। इसके बाद सोसाइटी के लिए उनका बहुत सारा रोल है। कोई भी अहम काम हो, अहमदनगर वाले आए कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल खोलना है, उन्होंने फौरन 1 लाख रुपए दिए। शहर की शायद ही कोई हस्ती रहेगी इतना बड़ा डोनेशन देने वाली। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल को और अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट को बहुत सारा डोनेशन बाहर से मिलता है, जिसमें ज़कात और सदक़ात के पैसे भी हुआ करते हैं। बहुत सारा डोनेशन वो जो है बहुत सारा डोनेशन जो है वो गनी भाई के तवस्सुस से आता है। मेजॉरिटी ऑफ द डोनेशन उनके जो है वो वसीले से हमको मिलता है, ये भी उनके लिए एक बड़ी बात है। उसके अलावा उनकी जो है पर्सनालिटी बेदाग है और जो है उनका दबदबा पूरे समाज में है। कोई भी मसला हो समाज का, वो उसको बिल्कुल एक्टिवली और बड़े पुरजोश ढंग से हल करने की फिक्र करते हैं। उनका एक स्वभाव है सबको साथ लेके चलना, वो चाहे स्कूल के ट्रस्टी हो, टीचर्स हो। दूसरा, उनके ताल्लुकात हमारे प्यून चाचा से लेकर खिचड़ी बनाने वाली से लेकर तो हमारे जो प्रिंसिपल सब तक है ना, हर कोई उनसे कभी भी कम्युनिकेशन कर सकता है और कभी भी वो अवेलेबल है कि किसी भी मसले में। टीचर के जितने मसाइल है उनके अप्रूवल्स है, उनके जो है वो हालांकि एजुकेशन जो अप्रूवल्स वगैरह के उनके ताल्लुक से उनको इतना मालूम नहीं है, लेकिन वो हमारे जो नॉन टीचिंग अमला है उनको बार बार बुला के उनकी बार बार जो है कारगुजारी लेते रहते हैं और उनको ये जो लोगों के काम रुक गए हैं उनके काम करने की प्रेरणा देते रहते हैं। इसके अलावा जो है वो जो है जैसे पूरे शहर के एक नुमाइंदा हैसियत रखते हैं वो, कि जैसे वो साउंड सिस्टम का मसला हो मस्जिदों के, या फिर सीए का प्रॉब्लम हो, जैसे पहले भी बताया मैं, तो कोई भी एहतजाज करने वाला पहले अपना वफद वहाँ लेके जाता है, कहाँ, गनी भाई के ऑफिस पर, उनसे बात करता है, फिर वो दिशा उसकी तय होती है। जैसे अभी 20 तारीख को शायद संडे के रोज़ मस्जिद परिचय का प्रोग्राम रखा है हमारे अजीज औरा साहब ने, तो उसमें भी उनका योगदान है। तो ऐसी पर्सनालिटी का सत्कार करना ये हमारे जो है हमारे लिए एक सादतमंदी की बात है। मैं इतना कहकर अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। मुझे बोलने के लिए अचानक कहा गया, फिर भी मेरे जहन में जो बातें आई मैंने बोल दिया। तो अल्लाह उनको कभी ज़िंदगी में सेहत दे, अल्लाह उनको हज उम्रे की तौफीक दे और उनका साया हमारे सर पर देर तक। इस तरह से पूरे 3 कॉन्फ्रेंस हॉल ये इसी 2022 में और 23 में आपकी क़यादत में बनाए गए। साथ ही MDM हो या कोई स्कूल का बांधकाम हो, स्पोर्ट्स हो, खेल हो रहे कि नहीं हो रहे, कितने बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स बराबर जा, पूरी फिक्र माना प्यार भी है, लेकिन स्टिक भी होना चाहिए। स्टिक से वो काम गति से स्पीड से बढ़ता है। और कहीं पर अगर कुछ ज़्यादा डांट भी दे तो बाद में खुला कर आप समझा कर बोलते थे बेटे बच्चों के फायदे के लिए होगा। और यही कहते चाहे रिश्तेदार और कोई भी हो, मुझे काम परफेक्ट चाहिए और काम ही इंसान की पहचान होती है। जो काम अच्छा करेगा उसी को खुद उसका काम उसको आगे तक पहुंचाएगा। यही ईमानदारी और सच्चाई है। उसके बाद एग्ज़ाम हो, कोई एग्जीबिशंस हो, चाहे साइंस के एग्जीबिशन हो या कोई प्रैक्टिकल्स हो, हर चीज़ में आपकी तवज्जो हर प्रोग्राम में आपका ख्याल है, क्योंकि ये एक शख्सियत आपको इन्हीं शख्सियत की वजह से हर किसी को जवाबदेह देना पड़ता है। जब किसी इदारे का जब पौधा संभालने के जब ट्रस्टियाँ बैठते हैं तो समाज के अंदर इनको सामाजिक लोगों के साथ इनको जवाब देना पड़ता है। और वही जवाब को परफेक्ट और सही होने के लिए आज हम स्टाफ को वो बराबर रियल फैक्ट में हमसे सवाल पूछते हैं तो हमको जवाब देना पड़ता है। आपको बता दूं कि हाल ही में
STP प्लान के दौरान एक जो गटर का काम चल रहा, तमाम वाकई पे हमने न्यूज़ भी देखी, उसके अंदर एक अतुल पवार करके, अतुल पवार जो कि गटर साफ करने के लिए जब वो बच्चा काम कर रहा था, प्रशासन से बच्चा था, लेकिन किसी हादसे की बिना पर वो अतुल पवार वहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, हादसे का शिकार बन जाता है। उसी बच्चे को बचाने के लिए रियाज पिंजारी कहकर एक नौजवान बच्चा, जिसको वो जज्बा आता है कि पहले इसकी जान बचाना चाहिए, उस बच्चे ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। उसने नहीं देखा कि वो STP प्लांट का गड़ा कितना है, कि मुझे तैरते आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं तैर पाऊंगा क्या, कितना गहरा है। उसके बाद एक जंप लगाई। ये जंप इसलिए लगाया कि उस बच्चे को किसी तरह उस लड़के को बचाना है। उसने जात पात नहीं देखा, मजहब नहीं देखा कि अतुल पवार कौन से मजहब से, बस उसने इंसानियत के नाता, एकता का नाता देखकर जब वो बच्चा रियाज पिंजारी जब छलांग लगाया तो उसी हादसे के अंदर, उसी अमोनिया गैस में, उसी मीथिन गैस के अंदर जब उसके भी जो अतुल पवार के साथ हादसा हुआ, जो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो पूरी गैस समा गई और उसका जहर कितना होता है वो साइंटिस्ट और साइंस पढ़ाने वाले भी अच्छी तरह जानते हैं। और वही हादसे में उस बच्चे का भी, रियाज का भी और अतुल पवार एक्सपायर करते और रियाज पिंजारी एक अच्छी मदद करते, वहाँ पे वो एक शहीद का मकाम पाते। आपको बता दूं कि प्रशासन ने इसी तरीके से अतुल पवार की मदद कर रही। एक प्रशासन ड्यूटी विभाग में थे, उनको तकरीबन 30 लाख तक का अमाउंट मिला। लेकिन एक खास बात, जब रियाज पिंजारी था, उस बच्चे ने भी किसी की जान बचाने के लिए, एकता की बात करने के लिए जब उसने कूदा और वो इस बात से, इस दुनिया से शहीद हो गया, उसके पीछे भी कुछ उसके घर वाले, उसके माँ बाप इसके जिम्मेदार थे। इस बच्चे को भी इंसाफ दिलाने के लिए जो गवर्नमेंट ने कहा कि उसके बारे में सोचा जाएगा, उसके बारे में विचार किया जाएगा, तो उस वक्त में एक लीडर रोल लेकर, एक बिल्कुल ऐसी ठाम भूमिका लेकर चेयरमैन साहब जनाब शेख गनी हाजी साहब खुद CEO साहब से बात करने के लिए गए और CA साहब को यही बात कही, देखो अगर इस बच्चे को कोई अमाउंट नहीं मिलती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर जाएगी। कम से कम अमाउंट ऐसी हो कि इस बच्चे ने किसी इंसानियत को बचाने के लिए, उसने जात पात नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा मेरे घर के आगे पीछे कौन है, इंसानियत के नाते उसे कूदा और इंसानियत ने उसकी ज़िंदगी खत्म, उसके पीछे उसके बाल बच्चे, उसकी मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। उस वक्त आपको बता दूं कि आपकी मेहनत और जद्दोजहद के तहत 10 लाख रुपए कैश अमाउंट लेकर पूरी नगर पालिका और साथ में पूरी क्रम के साथ आप गए और उस बच्चे को 10 लाख रुपए आपने माशाल्लाह वहाँ पर दिलवा के दिया। ये बहुत बड़ी एक सोशल एक्टिविटी अंदर है। कहने का मतलब है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो आपको भी पता है, जो आप मोबाइल में भी देखते हैं, आप अपने घर वालों से, घर के अंदर आपके दोस्तों भी सुनते हैं, ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए कि एक ठाम और स्ट्रिक्ट भूमिका के पीछे क्या मकसद होता है। आपका अभियान, आपकी वो जद्दोजहद, आपका समाज के अंदर और यहाँ तक कि दोनों सोसाइटी में, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, आप दोनों के अंदर एक सही पैगाम देते हैं। तो इस तरीके से आपने दोनों बच्चों को इंसाफ दिलाया, ये भी बात है। दूसरी बात एक बता दूँ शॉर्ट में, मैं अपनी जगह देता हूँ, ईदगाह मैदान जो कि पूरा शहर गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए 2 वक्त की वहाँ नमाज होती है, बकरीद और रमज़ान। तो उस ईदगाह के अंदर पहले घासी थी, कांटे थे, उसको कोबा बनाया गया, पूरी संस्था उसमें शामिल, आपके ठहराव से मंजूरी दी गई। अनुमोदन के लिए शौकत हाजी खान साहब मौजूद है, उसके बाद अध्यक्ष के अंदर गनी हाजी साहब और रहबरी इच्छुक में जिसको ये दिया गया, सूचना दी गई तो अब्दुल हसन चौधरी साहब, इस तरह सभी ने तायद की, नजूम भाई ने और एजाज भाई ने। उसके बाद जो दीवार गिर रही थी, उस दीवार के साइड में पूरा टोटल गिरकर जो भाजी पाले वाले जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, किसी के दीवार से उनको भी जहाँ पर हो रहा था, तो उन्होंने जब निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, तो जनाब गनियाजी साहब, चेयरमैन साहब, जनाब शौकत साहब, अब्दुल हसन चौधरी साहब, इन तमाम ट्रस्टियान की रहबरी में और चेयरमैन साहब की रहबरी में उसको दीवार को पूरे, शायद अमाउंट नहीं पता, लेकिन पूरी इमदाद दिलाकर वहाँ पर उस दीवार को बनाया गया, पूरी 10 लाख, हाँ 10 लाख रुपए का वहाँ पे भी इमदाद मिले और 10 लाख रुपए लेकर माशाल्लाह पूरी दीवार बांधी गई। कहने का मतलब ये सच्चाई आपके सामने, आपको मालूम होना चाहिए कि अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट का ये इदारा गांव के, समाज के सभी गोर गरीब के लिए, चाहे वो सब्जी वाले हो, भाजी वाले हो, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ आप सभी की मदद कर रहे हैं। फिर चाहे वो अतुल पवार हो या रियाज पिंजारी हो, जो मदद के तौर पे आपने हमेशा एक कदम हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। आपको बता दें हाज़रीन, अब मेरे साथ बोलने वाले और भी हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कहता हूँ, चाहता हूँ कि इससे पहले और बोलने के लिए आए, ऐसी शख्सियत का यहाँ पे बड़ा सरकार तो बिल्कुल बनता है। और मोहब्बत आपको बता दूँ,
कि यहाँ पर सत्कार की जब लिस्ट देखेंगे, जो लोग आएंगे, जितने भी टीचर्स आएंगे, तो आप खुद बोलेंगे सर ने जितना बोला सही में हकीकत में आप उतने उस काबिल तारीफ के तोहफे के लायक है, उसके बराबर हकदार है, इसलिए ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही। तो आइए सबसे पहले आज स्कूल की जानिब से शिक्षक व शिक्षकेतर, कर्मचारी और प्रिंसिपल और सुपरवाइजर इन सब के साथ मिलाकर सबसे पहले स्कूल की तरफ से जनाब चेयरमैन श्री गनी हाजी साहब इनका इस्तेमाल होगा। मैं टीचिंग की तरफ से जनाब खान साजिद सर और जनाब सैयद मुश्ताक सर और नॉन टीचिंग की जानिब से खान सलीम अकबर साहब, इन तीनों को यहाँ पर बुलाता हूँ कि चेयरमैन साहब का यहाँ पर जोरदार इस्तेमाल पेश करें। पूरे स्टाफ की जानिब से, पूरी टीचिंग और नॉन टीचिंग की जानिब से यहाँ पर